हैप्पी सबत। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि पूरे दिन भर हम सबों को संभाले रखा और आज सबत की शुरुआत में हम सब परमेश्वर के भवन में उपस्थित हो पाते हैं परमेश्वर की स्तुति महिमा के लिए। और इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं अभी बेस पर शुरू करने से पहले वचनों के द्वारा शुरू करना चाहूँगी। और जो मैं वचन पढ़ूँगी वह मिलता है भजन संहिता अध्याय 6 का। मैं 1, 2 और 3 पढ़ूँगी। प्रभु, क्रोध से मुझे ना डांट, तू मुझे अपने रोष से ताड़ित ना कर। प्रभु, मुझ पर दया कर क्योंकि मैं दुर्बल हूँ। प्रभु, मुझे स्वस्थ कर क्योंकि मेरी अस्थियाँ बेचैन हैं। मेरे प्राण भी बहुत बेचैन हैं, पर तू हे प्रभु कब तक। इस वचन पर ईश्वर आशीष देवे। और इसी के साथ मैं यहाँ आप सबों को भाग्यल राम मंडली में स्वागत जनाती हूँ। आइए सभा को शुरू करने के लिए हम लोग गीत गाएंगे और वो मिलता है हिंदी से 22, हिंदी से 22 नंबर। ये सॉरी माफ़ कीजिएगा, खोलना हुआ तो आप सब खड़े हो जाइएगा। ये रे दन पाए मेरा कीनन देश दिख रहा। ये रे दन पार, ये रे दन पाए मेरा कीनन देश दिख रहा। ये रे दन पार मैंने तेरे साथ
सिर झुकाएंगे और प्रार्थना की ओर जाएंगे। हे महान स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने पूरे सप्ताह भर हम सबों को बचाए रखा, सुरक्षित रखा और हमारे हर एक काम काज में आपने हमारी पूरी सहायता मदद की है प्रभु जी। और आज हम सबत की शुरुआत में हम आप के भवन में उपस्थित हो पाते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति प्रशंसा के लिए। प्रभु जी, आप हमारे बीच में उपस्थित होइए कि प्रभु जी आज जो भी वचन में रखी हूँ वह आपकी ओर से हो सके और प्रभु जी वह महिमा का कारण बन सके। महान स्वर्ग के पिता, आप महान दयालु हैं प्रभु जी। जो दुख बीमार से पीड़ित हैं उन सबों के साथ भी होइए, उनकी भी सुधि लीजिए। और प्रभु जी पूरे सप्ताह भर हमसे किसी प्रकार की कोई अपराध हो गई हो तो प्रभु जी हमारी अपराधों को क्षमा कीजिए। और क्या प्रार्थना करें प्रभु जी, आप सबको जानते हैं। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, स्वर्ग में सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन। बैठ जाइएगा। आज जो मैं वचन लेकर आई हूँ वह हनोक के बारे में है। और हम जानते हैं कि पवित्र शास्त्र में हनोक के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन शास्त्र में हम सिर्फ 3 जगह ही हनोक के बारे में पढ़े हैं और उसका जिक्र किया गया है। जैसे कि उत्पत्ति की पुस्तक 5:21, 24 और यहूदा की पुस्तक में 14 और 15 और इब्रानियों 11:5 में। तो यहाँ हम लोग हनोक के बारे में जानेंगे। तो हम लोग उसके पहले उत्पत्ति की पुस्तक 5:21 और 22 को देखेंगे पहले। यहाँ कहता है कि ये उस समय की बात है, आदम के पतन के बाद मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगा। तब आदम की वंशावली में हनोक जन्म हुआ, जो आदम की पीढ़ी का 7वीं पीढ़ी का मनुष्य था। हनोक के बारे में हमें बाइबल में विस्तार पूर्वक नहीं बताया गया है, लेकिन जितना हमें हनोक के बारे में बताया गया है वह हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हनोक, यहाँ हम लोग देखेंगे उत्पत्ति के पुस्तक 21 से 24 में, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने यहोशू को उत्पन्न किया। सॉरी, हाँ नहीं, यहाँ मुझको नहीं दिख रहा है उतना। आप लोग पढ़ दे सकते हैं। 21 जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मथुसेला का जन्म हुआ। मथुसेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। धन्यवाद। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि हनोक जब 65 वर्ष का हुआ तब उसने मथुसेला को जन्म दिया और मथुसेला के जन्म के पश्चात
हनोक और 300 साल जीवित रहा। लेकिन उस 300 वर्ष में हनोक के बारे में कहा गया है कि वह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और फिर वह लुप्त हो गया। तो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर उसे अपने पास उठा लिया गया। तो तब और यहाँ हम लोग देखते हैं अध्याय 5 में ही नूह के बारे में लिखा गया है। अध्याय 5 में ही नूह के जन्म के पश्चात लामेक 595 वर्ष तक जीवित रहा। यहाँ हम लोग देखते हैं कि नूह तक आदम की वंशावली बताया गया है कि और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ मनुष्य की आयु उस समय के लोगों की आयु 300 से 900 वर्ष रहती थी, लेकिन उनका जीवन बहुत लंबा था। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग 100 वर्ष भी नहीं जी पाते हैं, अभी 60, 70, 80 तक ही जी पाते हैं अभी की तुलना में। लेकिन उस समय लोग 300 से 900 वर्ष तक जीवित रहते थे, बहुत लंबा जीवित रहते थे उस समय। लेकिन उसका जीवन बोलते हैं कि मृत्यु पर ही समाप्त हो जाता था। वह ना तो परमेश्वर के बारे में जानते थे, ना परमेश्वर की पवित्र आत्मा यहाँ बताती है कि वह परमेश्वर को जानने की कोशिश भी नहीं करते थे। वह उस समय वह ऐसी दुनिया थी जहाँ मनुष्य जाति अदन की वाटिका को पूरी तरह से खो चुके थे और समय के साथ साथ दिन प्रतिदिन भ्रष्ट और अनैतिक होती जा रही थी। और इसी अनैतिक संसार में हनोक का जन्म हुआ। और यहाँ हम लोग देखते हैं यहूदा के बारे में। यहूदा 14 से 15 हम लोग देखेंगे, आप लोग पढ़ सकते हैं। हाँ, हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनकी विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। धन्यवाद। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि इस वचन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हनोक एक भविष्यवक्ता था जिसने उस समय के अधर्मियों के बारे में न्याय की बात कही। यह वचन हमें बताता है कि हनोक के समय में भी संसार दुष्ट बन चुका था, लेकिन दुष्ट संसार में भी हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। नूह के समय में भी जो जल प्रलय आया वह परमेश्वर के न्याय की भयानक परिणाम था, लेकिन इससे पहले भी नूह के समय भयानक जल प्रलय से नाश कर दे। उस समय भी परमेश्वर ने 300 साल तक अधर्मियों को हनोक
के द्वारा चेतावनी दी। यहाँ हमें एक बात सीखने को मिलती है कि उस समय में भी लोग दुष्ट, पापी तथा अनैतिक थे। बुराई चारों तरफ थी। फिर भी हनोक ने अपने आप को परमेश्वर के भय में बनाए रखा और हनोक आदम के 7वें पीढ़ी में था और जितना उसने अपने पूर्वजों से परमेश्वर के बारे में सुना होगा, उसने उन बातों पर विश्वास करके अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखा। लेकिन आज हमारे पास परमेश्वर के जीवित वचन है। एक से एक प्रचारक भी है जिसने हम परमेश्वर के वचनों से हम लोग शिक्षा पाते हैं, लेकिन फिर भी हम विश्वास में डगमगा जाते हैं। उस समय के लोगों के पास कोई लिखित प्रमाण नहीं था जो लोग को बताता। फिर भी हनोक ने विश्वास किया कि कोई है जो इस संसार को चला रहा है और उसने उस परमेश्वर के विषय में जो भी बातें जानी उस पर विश्वास करके उस पर चलता गया। और हम लोग देख सकते हैं इब्रानियों 11:5 और 6। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उससे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। धन्यवाद। तो यहाँ हम देखते हैं कि हनोक ने परमेश्वर पर विश्वास किया और बाइबल भी हमें ये बताती है कि विश्वास बिना उस परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। और आज हम लोग देखते हैं कि आज हमारे पास परमेश्वर के बारे में उसे जानने के लिए बहुतों प्रमाण मिलते हैं। जैसे कि हम लोग के पास में, सबके पास में बाइबल है। बाइबल के द्वारा हम लोग बहुत कुछ परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कमज़ोर हैं और हम बहुत पिछड़े हुए हैं और हम विश्वास में मजबूत खुद को नहीं बना पाते हैं। तो मैं इतना ही कहकर अंत करती हूँ। आइए हम लोग इस सभा को अंत करने के लिए गीत गाएंगे हिंदी से 68 नंबर का। और खुलना हुआ तो आप सब खड़े हो जाइएगा। मुझको सिखाना यीशु जीवन में, तेरा वचन मुझको है सिखाना मसीह। मुझको सिखाना यीशु जीवन में